अगर आपने किसी से लिटिगेशन करियर के बारे में स्पेसिफिकली डिस्कस किया होगा तो आपने देखा होगा कि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि इनिशियल 2-3 साल के लिए आप सैलरी स्टाइपेंड मनी बिल्कुल भूल जाओ। मैंने भी ये एडवाइस आपको पास्ट में दी है, क्योंकि ऐसा कस्टम चलता आ रहा था कि जो इनिशियल जूनियर एडवोकेट्स होते हैं उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, बिकॉज उनको अभी कुछ स्किल नहीं आती है, दे लर्न ऑन द जॉब। और जो भी वो एलएलबी से पढ़ के आए हैं उसके अलावा बहुत चीजें होती हैं ऑन द फील्ड जो उनको नहीं आती हैं, एंड फर्स्ट दे हैव टू एंडेवर कि वो सारी चीजें सीखे, बहुत एफर्ट लगाएं, अपने आप को बहुत पुश करें, तब जाके आपका जो पे स्केल है वो चेंज होता है। हाउएवर ये जो कस्टम है ये अब आगे चेंज होने वाला है, बिकॉज नई प्रैक्टिस सेट होने वाली है, जैसा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो लेटेस्ट सर्कुलर आया है उसमें बताया गया है। तो हम इसके बारे में अभी आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये चीज अफेक्ट होगी, क्या चेंजेस आएंगे और क्या वो चेंजेस मैंडेटरीली आएंगे। ये सभी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। तो आपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सर्कुलर, आई डोंट नो अगर आपने देखा है जाके, इसमें यहाँ पर एक इसका बैकग्राउंड मैं आपको दे दूं कि दिल्ली हाई कोर्ट में पहले से ही एक पिटिशन चल रही थी। सिमरन कुमारी नाम की एक लेडी हैं जिन्होंने ये पिटिशन फाइल करी थी कि जूनियर एडवोकेट्स को ठीक तरह से पेमेंट नहीं मिलता है, उनकी सैलरी कंडीशंस बहुत खराब है इंडिया में, तो उनके रिस्पेक्ट में कुछ किया जाए। इस पिटिशन पे एक्शन लेते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बीसीआई को बोला था, डायरेक्शन दी थी कि दे टेक अ डिसीजन ऑन दिस पिटिशन कि किस तरह से वो इस चीज पे एक्शन लेंगे। तो अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का फाइनली सर्कुलर आ चुका है जहां पर उन्होंने ये बात बोली है। पहली बात तो ये बोली है, जो मेन मुद्दा है वो ये है कि जो भी जूनियर एडवोकेट्स हैं उनको मिनिमम स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। अगर वो अर्बन एरिया से हैं तो 20,000 रुपीज, और अगर वो रूरल एरिया से हैं तो 15,000 रुपीज। ये बीसीआई की तरफ से बेसिक रिकमेंडेशन है। हाउएवर ऐसा नहीं है कि ये मैंडेटरीली दिया जाएगा। अगर आप देखोगे रैंडम, आई एम श्योर कि यूट्यूब पे बहुत वीडियोस ऐसी फ्लोट हो जाएंगी जो आपको बोलेंगी कि अब मिलेंगे 15,000 या 20,000 रुपए। तो ऐसा नहीं है। आप अगर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखोगे तो आपको क्लैरिटी आती है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, खुद जाके भी देखना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है क्लियरली, सर्कुलर प्रोवाइड्स अ डायरेक्टरी गाइडलाइन फॉर पेमेंट, इट इज नॉट अ मैंडेटरी गाइडलाइन, इट इज अ डायरेक्टरी गाइडलाइन। व्हाई डू दे से डायरेक्टरी? ये डायरेक्टरी क्यों है, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत ही अच्छे से इस सर्कुलर में चीजों को जस्टिफाई करके बताया है कि ऐसा भी होता है कि जो लॉ फर्म्स हैं, सीनियर एडवोकेट्स हैं जो पे करेंगे आपको, उनकी भी सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है और उसके बहुत फैक्टर्स हैं। तो उन सब के बेसिस पे, और ऑब्वियसली ये चीज ध्यान में रखते हुए कि जूनियर्स को किस तरह से प्रॉब्लम फेस हो रही है, बिकॉज उनको अपना अकोमोडेशन और ये सब खर्चे भी निकालने होते हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत होते हैं, प्लस प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए उनको जो स्किल्स चाहिए ऑन द जॉब वो सिखाने वाला भी कोई होना चाहिए। उनकी तरफ थोड़ा इस चीज का भी ध्यान होना चाहिए, बिकॉज आप देखोगे एडवोकेट्स इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास सिखाने का इतना टाइम नहीं होता है। बट इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सर्कुलर लाया गया है एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ। इसमें फर्दर क्या बोला है कि ये अगर हम फैक्टर्स कंसिडर करें कि अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सीनियर्स, डाइवर्स जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है रूरल अर्बन एरियाज की, प्लस जूनियर्स की जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, इन सभी को कंसिडर करते हुए हम इस चीज को मैंडेटरी नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डायरेक्टरी है कंडीशंस। अब ये डायरेक्टरी किस सेंस में है, कैसे ये इंप्लीमेंट करी जाएंगी, वो फर्दर यहाँ सर्कुलर में एक्सप्लेन है। जैसे कि बोला है, पीरियोडिक रिव्यू होगा इन अमाउंट्स का बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशंस, जो भी लीगल कम्युनिटी में एक इसके बाद जो भी चेंज आएगा, जिस तरह से एडवोकेट्स, अब जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो जूनियर्स को पे करेंगे, तो उनका आपस में भी डिस्कशन होगा। जो भी एक कॉन्सेंसस बन के आता है लीगल कम्युनिटी की तरफ से उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। उस फीडबैक के बेसिस पे फर्दर ये जो गाइडलाइंस है ये अप्लाई होती रहेंगी, बट दे विल बी केप्ट फ्लेक्सिबल। ये स्टाइपेंड मिनिमम 3 पीरियड्स के लिए दिया जाएगा, 3 ईयर्स के लिए दिया जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ एंगेजमेंट। तो इतना मिनिमम, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में दे दिया 20,000 और सेकंड ईयर में उसको कम कर दिया, 14,000 कर दिया। 3 ईयर्स के लिए, एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए ये दिया जाएगा। अगर सीनियर एडवोकेट की फाइनेंशियल कैपेसिटी है तो वो दिया जाएगा। ठीक है। अब ये अगर आप देखोगे यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है फाइनेंशियल कैपेसिटी के बारे में, बहुत चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज एक क्वेश्चन हो गया, जिसकी वजह से आप देखोगे 20 और 15,000 का सेग्रीगेशन है। फर्दर केसेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कुछ ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो डिवाइडेड हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट लॉ, तभी लोगों को स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेफर करते हैं कॉर्पोरेट लॉ करना, बिकॉज दे फील कि उसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, अर्निंग मिलेगी, वो बेटर होगी देन सिविल कमर्शियल वाले मैटर्स। तो अगर ये देखा जाए कि सेक्टर कौन सा है, तो कॉर्पोरेट लॉ, आईपीआर लॉ, टैक्स लॉ, इनके पास ग्रेटर फाइनेंशियल रिसोर्सेस होते हैं, तो ये पे ऑफ बेटर कर सकते हैं एज कंपेयर टू दोज फर्म्स जहां पर प्रैक्टिस जो है सिविल, क्रिमिनल और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के हिसाब से उनकी अर्निंग्स आ रही हैं। देन
सीनियर एडवोकेट्स वगैरह में भी डिफरेंसेस होते हैं बेस्ड ऑन द इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, किस टाइप का क्लाइंटेल है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वो चीजें ध्यान में रखी गई हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, और इसलिए ये बोल रहे हैं कि इन डिस्पैरिटीज को देखते हुए ये मैंडेटरी नहीं किया जा सकता है कि सब सीनियर एडवोकेट्स फर्म इक्वली आपको ये अमाउंट दे। हाउएवर दे शुड स्ट्राइव फॉर द बेस्ट कि जितना उनसे हो सकता है उतना वो करेंगे, बिकॉज रिमेंबर कि आप ही एक अकेले जूनियर नहीं हो, फर्म के पास और भी बहुत जूनियर्स हैं, तो फर्म की कॉस्टिंग भी है, बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं, वो सभी चीजें ध्यान में रख के फर्म अपना अमाउंट जो है वो डिसाइड करेगी। और इसको फर्दर रेगुलेट करने के लिए एक कमिटी भी बनाई जाएगी अगर आप देखोगे, क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये चीज फ्री है टू फॉर द फर्म्स टू डिसाइड तो शायद इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही ना, बट दैट इज नॉट द केस। बीसीआई ने बोला है दैट वो एक कमिटी बनाएंगे जो इन गाइडलाइंस की जो इफेक्टिवनेस है, इम्प्लीमेंटेशन है, उनको मॉनिटर करेंगे। मैंने अपने टाइम पे ये भी सुना है कि एक एडवोकेट थे, वो जूनियर्स को 5,000 रुपए पर मंथ देते थे। तो वो वाली सिचुएशंस जो है उनसे अब हम ओवरकम कर पाएंगे बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर। फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बीसीआई ने यहाँ पर ये भी बोली है कि फाइनेंशियल सपोर्ट के अलावा एडवोकेट्स लॉ फर्म्स को इन जूनियर्स को मेंटरशिप, गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज भी देनी चाहिए। जैसे उन्हें कोर्ट प्रोसीडिंग्स आप दिखाने ले जाओ, एंड उनको ज्यादा से ज्यादा ड्राफ्टिंग अपॉर्चुनिटीज हो, क्योंकि ऐसा रिसर्च के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज हो, क्योंकि जूनियर्स की ये भी कंप्लेन होती है कि हमें लीगल काम तो मिल ही नहीं रहा है इन दी ऑफिस। तो आप ये देखोगे कि ये चीज भी इनकी तरफ से बोली गई है कि लीगल रिसर्च, ड्राफ्टिंग, केस स्ट्रैटेजी और इस तरह की नेटवर्किंग, प्रोफेशनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन लॉयर्स को दी जाए बाय द फर्म्स। प्लस यहाँ पर यह भी बोला है कि जो भी एडवोकेट्स फर्म्स हैं जिन्होंने ये जूनियर्स को एम्प्लॉय किया हुआ है, दे शुड इशू अ फॉर्मल एंगेजमेंट लेटर टू द जूनियर, जहां पे ये चीज क्लियरली मेंशन्ड हो कि उनका स्टाइपेंड कितना है, उनको कितने टाइम के लिए एंगेज किया जा रहा है, और उनके मेंटरशिप में जो फर्म देगी उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है। तो अब ये जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन ऑफ एंगेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए आपको ये स्टाइपेंड देना चाहिए, बट जरूरी नहीं है, फर्म के ऊपर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है कि आप वो आपको 3 इयर्स के लिए ही इंप्लॉय करें, बिकॉज फिर तो वो बॉन्ड वाली सिचुएशन हो गई। वो तब सिचुएशन अप्लाई होती है जब एडवोकेट 3 साल 4 साल काम कर रहा है वहां पे, तो वहां पर ये क्लैरिफाई किया गया कि एटलीस्ट 3 इयर्स के लिए आपको वो देना चाहिए। देन फर्दर ये जो स्टाइपेंड पेमेंट हो रही है, इसके भी रिकॉर्ड बनाने चाहिए। जो पेमेंट है वो उसका एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। एक तो वो आगे एविडेंस में काम आएगा, अगर मान लीजिए कोई लिटिगेशन होता है तो ये दिखेगा उसमें कि स्टाइपेंड पे किया गया है, कितना स्टाइपेंड पे किया गया है। प्लस एक एनुअल रिपोर्ट भी जानी चाहिए जहां पर ये सारी डिटेल्स जो है स्टेट बार काउंसिल को सबमिट करी जाएंगी बाय द फर्म्स। और अगर किसी जूनियर को ऐसा लगता है कि वो अग्रीव्ड हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, कुछ उनकी एंगेजमेंट रिलेटेड ग्रीवियंसेस हैं, तो उसके लिए वो रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में जाके अपनी कंप्लेन भी रजिस्टर करा सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि ये यहाँ पर इस सर्कुलर का जो स्कोप है वो रिलेटेड है टू एडवोकेट्स लॉ फर्म्स एंड सीनियर एडवोकेट्स। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी काम कर रहे हो आप जाके ये सब कंप्लेंट्स हर जगह रेज कर सकते हो। ये बेसिकली इट दिस सर्कुलर इज रिलेटेड टू द लिटिगेशन प्रैक्टिस। तो जो ये कंप्लेन होगी आपकी, दिस पर्टेन्स टू द फैक्ट कि आपका जो जॉब है वो इस तरह का है कि आपको कोर्ट में जाना है, कोर्ट में अपियर होना है, लीगल रिसर्च करनी है, लॉ फॉर्म में बैठना है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। ये आपकी जॉब प्रोफाइल है। ऐसा नहीं है कि हर जॉब प्रोफाइल में आप ऐसा करोगे। देन प्लस जैसा आप देखोगे, अगर एमएनसीज के साथ आप इन हाउस काउंसिल की तरह काम करते हो तो आप कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो चीज इसके अंडर नहीं फॉल कर रही है, क्योंकि वहां पर आप इन द कैपेसिटी ऑफ इन हाउस काउंसिल सर्व कर रहे हो। इन दोस केसेस आप अपना प्रैक्टिस सर्टिफिकेट भी सरेंडर करते हो। ये भी सिचुएशंस होती हैं अलग अलग। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इस सर्कुलर का स्कोप क्या है। सो बेसिकली ये थी मेन गाइडलाइंस, और ये सर्कुलेट कर दी गई हैं इन डिफरेंट स्टेट बार काउंसिल्स, और ये भी बोला गया है इनको ज्यादा से ज्यादा पब्लिसाइज किया जाए ताकि जो एडवोकेट्स हैं उनको पता लगे। और ये बेसिकली इसलिए ही किया गया है कि जो जूनियर्स हैं वो थोड़ा मोटिवेट हो, इंस्पायर्ड फील करे, क्योंकि लीगल प्रोफेशन सबको बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ लर्निंग, बहुत ग्रोथ होती है इस प्रोफेशन में और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बट जब पेमेंट की बात आती है, सैलरी की बात आती है, तो पीपल डू गेट डिस्करेज और इसलिए वो इस प्रैक्टिस में जाते नहीं है। तो लिटिगेशन में अच्छे लॉयर्स आए, उनको वेलकम फील हो, इसीलिए बार काउंसिल ऐसे स्टेप्स ले रहा है। पास में हम देख चुके हैं कि बार काउंसिल लीगल एजुकेशन को लेके भी काफी स्टेप्स ले रहा है, जैसे कि जो मशरूमिंग है ऑफ दीज प्राइवेट लॉ स्कूल्स जिनका प्रॉपर रिकॉग्निशन नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं है, उनको भी रेगुलेट किया जा रहा है। तो बार काउंसिल की तरफ से ये बड़े ही एक्टिव स्टेप्स हमें देखने को मिल रहे हैं। आगे आगे मुझे लगता है कि लीगल प्रोफेशन काफी ट्रांसफॉर्म होने वाला है, कंसिडरिंग बीसीआई इतना एक्टिव हो गया है।
ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन हो चाहे उसमें भी चेंजेस आ गए हैं। तो ये सब चीजें देखते हुए आई एम होपिंग जो हमारा लीगल करियर है वो ट्रूली प्रोफेशनल बन सकेगा इन द कमिंग टाइम्स, एंड जो सिचुएशंस अभी हम देखते आए हैं वो काफी इंप्रूव होंगी और लोगों के बीच में जो एलएलबी को लेके नोशन बना हुआ है वो चेंज होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है सर्कुलर को लेके या लीगल प्रोफेशन को लेके, आप उसको मेंशन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में, वी विल गेट बैक टू यू। और ऐसे और वीडियोस के लिए मेक श्योर कि आप हमें यहाँ पर फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं और सब्सक्राइब किया हुआ है चैनल को।